ये तो कभी इधर से पैकेज आएगा कान में, कभी इधर से पैकेज आएगा कि फलाने का 10 लाख का पैकेज लग गया, ढिकाने का 4 लाख का पैकेज लग गया। आपको भी अपना पैकेज लगवाना और पैकेज लेना अंदर, तो आप जा सकते हैं। तो मजुमदार जो था वो ऐसा था कि बिल्कुल किताबें चाट के आता था और वही जीव से चाट के यहाँ प्रिंट करके कार्बन कॉपी की तरह ब्लैक बोर्ड पे चिपका देता था। NIT पटना, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टट्टी पटना, तो इसकी बात हम आज करेंगे और इसका रिव्यू दूंगा आपको, बिल्कुल ऑनेस्ट रिव्यू दूंगा। किस प्रकार के स्टूडेंट्स थे, किस प्रकार की फैकल्टीज़ थी, क्या आप एक्सपेक्ट करके जा रहे हो, अगर क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो तो क्या मिलेगा, इस प्रकार से सारी बातें डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टट्टी पटना में मैंने जो एडमिशन लिया था ईयर 2017 के अंदर मैंने एडमिशन लिया था। बहुत कुछ एक्सपेक्ट करके लिया था लेकिन एक्सपेक्टेशन पे सारा पानी फिर गया। खैर वो छोड़ दीजिए आप। सबसे पहले बात कर ले इंफ्रास्ट्रक्चर की, तो बहुत शॉर्ट में बात करूँगा। कहने को सब कुछ है लेकिन वास्तव में कुछ नहीं है, इस तरीके का सीन है। जैसे जिम भी है, कहने को फुटबॉल ग्राउंड भी है, कहने को क्रिकेट ग्राउंड भी है, लेकिन और कहने को बास्केटबॉल ग्राउंड भी है, लेकिन जो क्रिकेट ग्राउंड है वही बास्केटबॉल ग्राउंड है, वही फुटबॉल ग्राउंड है। इस तरीके की स्थिति आप समझ लीजिए इंफ्रास्ट्रक्चर की। कोई बात करें स्टूडेंट्स की, तो स्टूडेंट्स ऐसे हैं साहब, 4-5 तरीके के स्टूडेंट्स हैं। एक स्टूडेंट्स तो हैं कि जिनका वास्तव में सब्जेक्ट में इंटरेस्ट होता है और जिस सब्जेक्ट में उन्हें इंटरेस्ट है उसमें उन्होंने एडमिशन लिया है, तो उनकी संख्या है 100 में से 2-3। जिन्होंने जिस सब्जेक्ट में एडमिशन लिया है उसी में उनका इंटरेस्ट भी है और मन लगा के पढ़ते हैं वो। नो मैटर के एग्ज़ाम हो रहा है नहीं हो रहा है, तो उनका मतलब सीखने में इंटरेस्ट रहता है, लेकिन 100 में से 2-3। बाकी अधिकांश लोग कैसे हैं कि कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं है। जो मास्टर पढ़ा रहा है वो तो उनके सिर के ऊपर से जा रहा है, वो तो जाता ही, क्योंकि मास्टर के बारे में भी बात करूँगा। तो वो क्या, उन्होंने कुछ गेम पकड़ लिए हैं कि साहब हम तो फुटबॉल खेलेंगे, कि साहब हम तो जिम जाएंगे, खाली हम तो साहब बैडमिंटन खेलेंगे। तो उनका पूरा दिन में दिमाग में यही चलता रहता है कि कब वो टाइम आएगा, कब वो छुट्टी होगी, कब हम जो है बैडमिंटन खेलने जाएँ, कि कब जो है छुट्टी हो 5 बजे और कब जो है हम जिम जाएं। कुछ हैं जिनको ना खेलने में इंटरेस्ट है ना पढ़ने में इंटरेस्ट है, तो वो जाके तकिया लगा के छुट्टी के बाद जो है वेब सीरीज़ देखते हैं। कुछ ये हैं कि कुछ लौंडियाबाजी में लगे रहते हैं, जिन्हें पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं है, लिखाई में इंटरेस्ट नहीं है, लौंडियाबाजी में इंटरेस्ट है, तो वो लौंडियाबाजी में लगे रहते हैं। और इनमें से मतलब इस प्रकार के लोग हैं कि कुछ ऐसे भी हैं जिन्हें भैया पढ़ना है, मजबूरी में पढ़ना है, क्योंकि पेरेंट्स ने बम्बू कर रखा है पीछे से, और उन्हें पता है कि अगर पढ़ेंगे लिखेंगे नहीं, नौकरी नहीं लगेगी तो शादी होगी नहीं तो कुआरे मर जाएंगे, ठीक है। तो इसलिए वो पढ़ते हैं ज़बरदस्ती मजबूरी में आके, और वो घिस के ज़बरदस्ती ऐसे लोगों की नौकरी लग भी जाती है। तो घिस के वो उनकी नौकरी लगती है, फिर वो उनके जो है वो होता है कि भाई 50 लाख चाहिए, कि अब 60 लाख चाहिए, हमें अपनी इसकी शादी में सरकारी नौकरी है, 50-60 लाख रुपये चाहिए। तो जिससे शादी होती है उसे मतलब ऐसा लगता है उस स्त्री को कि मेरा टेंशन ख़त्म हो गई, अब मेरा पूरा बीमा हो गया, 50-60 लाख रुपए बाप ने दे दिए इसे, तो मेरा पूरा बीमा हो गया। लेकिन वो व्यक्ति वास्तव में इतना नीरस होता है स्वयं में ही, जिससे उसकी शादी हुई है, जो ऐसे घिस के, जो लाइफ क्या होती है वो तो उसे पता ही नहीं है। लाइक उसमें कुछ नहीं होता सिवाय बस सिक्योरिटी के, उसके अंदर कुछ होता ही नहीं है। लाइक वो पूरे जीवन भर जाएगा, घिसेगा, मजदूरी करेगा और अपने बीवी बच्चों को कमा के देगा। ये खेल है उसकी ज़िंदगी का। बाकी मास्टरों की बात करूँ, टीचरों की बात करूँ, तो टीचर तो एक नंबर के वहाँ पे साइंस के दलाल हैं। एक मजुमदार करके था टीचर हमारा, अब भी होगा अगर मरा नहीं होगा तो मजुमदार जो था वो ऐसा था कि बिल्कुल किताबें चाट के आता था और वही जीव से चाट के यहाँ प्रिंट करके कार्बन कॉपी की तरह ब्लैक बोर्ड पे चिपका देता था। और उसे मतलब उसे पता नहीं, वो रट के आया, उसने तुरंत जाके वहाँ पे ब्लैक बोर्ड पे चिपका दिया उसे। तुम सो जाओ, कुछ भी करो, उसे मतलब नहीं, तुम्हें समझ में आए ना आए, वो पूछेगा भी नहीं कि समझ में आएगा नहीं आएगा। तो इस तरीके की स्थिति है वहाँ पे कुल मिला के। और वो मतलब एक मास्टर तो ऐसा था कि एक नंबर 1-1.5 लाख रुपए छापते हैं महीने में, लेकिन इनके जेब से 10 रुपये का नोट नहीं निकलता। मतलब कुछ बात हो गई थी कि एक था हमारा मास्टर, 1-1.5 लाख रुपए आराम से कमाता होगा, तो कुछ शर्त लग गई थी स्टूडेंट्स की कि सर आप शर्त हार गए, अब आप हमें पार्टी दोगे। तो उसने जेब में से 100 रुपये के नोट भी नहीं निकाला कभी पार्टी देने के लिए, 1-1.5 लाख रुपए कमाने। तो ये इनके इतने गरीब हैं, मतलब ये उनकी गरीबी का स्तर मैंने आपको बता दिया। ये टीचर की बात हो गई, स्टूडेंट्स की बात हो गई, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो गई। तो यही है कि आपको अगर वो, हाँ, एक शब्द अगर आपको बार बार वहाँ पे सुनना है
स्टूडेंट्स के मुंह से और टीचरों के मुंह से पैकेज पैकेज मतलब पैकेज का जो रंडी रोना अगर आपको सुनना है तो आप वहाँ पे जाके एडमिशन लेते रहिए। तो कभी इधर से पैकेज आएगा कान में, कभी इधर से पैकेज आएगा कि फलाने का 10 लाख का पैकेज लग गया, ढिकाने का 4 लाख का पैकेज लग गया। आपको भी अपना पैकेज लगवाना और पैकेज लेना अंदर, तो आप जा सकते हैं और गुलामी की ज़िंदगी स्वीकार कर सकते हैं जाके। यही एक रिव्यू था, यही एक संदेश था। धन्यवाद।